Hello students, I am Poonam and today we study about the introduction of chapter 4 for class 6th and the name of the chapter is Basic Geometrical Ideas। और आज ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस स्टडी कर चुके हैं, तो आइए जो हमारी डेफिनेशंस रहती है उनको शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस लेसन में पहली डेफिनेशन है पॉलीगन। तो व्हाट इज़ अ पॉलीगन? पॉलीगन क्या होते हैं? द फिगर्स विच मेक विद द हेल्प ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ऐसी फिगर्स जो केवल लाइन सेगमेंट्स के द्वारा ड्रॉ की जाती है, बनाई जाती है। और इन फिगर्स में हमारे वर्टिक्स होते हैं, साइड्स होती है एंड एंगल्स होते हैं। अगर मैं ये इस रेक्टेंगल की बात करूँ तो इसमें मेरे 4 वर्टिक्स है जिन्हें हम कॉर्नर पॉइंट भी कहते हैं। तो इसमें ए बी सी डी 4 वर्टिक्स है। और साइड्स की अगर बात की जाए तो ए सी डी एंड डी ए बी सी डी सी एंड सी डी ए। इसी तरह से अगर ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें ए बी सी 3 वर्टिक्स है और ए बी सी डी 3 साइड्स है। और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एंगल। एंगल में क्या होता है कि जब ये 2 लाइन सेगमेंट्स आपस में मिलती है तो ये एक एंगल भी ड्रॉ करती है। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो 3 एंगल्स है यहाँ पे। पहला एंगल है हमारा BAC, दूसरा ACB और तीसरा CBA। इन्हें हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से लिखा मिले मेजर एम लिख के और फिर इस तरह से एल के जैसा साइन मिले तो इसको हम मेजर ऑफ एंगल पढ़ते हैं। अब इनमें नेक्स्ट होता है डायगनल्स। डायगनल्स की अगर मैं बात करूँ तो व्हेन ऑपोजिट वर्टिक्स आर मीट एंड मेक लाइन सेगमेंट्स दैट इज कॉल्ड डायगनल्स। यहाँ पर मैं डी वर्टिक्स ले लेती हूँ। इसका ऑपोजिट वर्टिक्स क्या बनेगा? बी। अगर डी और बी को मैं ज्वाइन करती हूँ तो डी बी लाइन सेगमेंट बनती है और इसी लाइन सेगमेंट को डायगनल डी बी पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर ए वर्टिक्स का ऑपोजिट वर्टिक्स सी, इन दोनों को ज्वाइन किया जाए तो डायगनल ए सी बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंगल। अब अगर एंगल की बात की जाए तो एंगल क्या होते हैं? पीछे हमने थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा था, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज आर जॉइंड टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिक्स एंड 2 रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। सिंबल, ये जो एल की तरह का एंगल होता है इसको एंगल पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ओ ए और ओ बी 2 रे ली है और इनको जब आपस में आगे की ओर बढ़ाया तो ये ओ पर मिलती है। ओ इनका कॉमन पॉइंट है और इसे ही वर्टिक्स पढ़ेंगे। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एंगल AOB, या फिर मैंने अभी बताया आपको एंगल को हम इस तरह से इस साइन से डिनोट करते हैं एंगल AOB, या फिर हम इसको सिंपली एंगल O लिख सकते हैं। अब इस चैप्टर में आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे कि बताइए आपका ये जो पॉइंट है ये एक्सटीरियर है या फिर इंटीरियर है। तो देखिए हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये जो दोनों साइड्स है OA और OB ये रेज है। रेज मतलब हम इनको इस तरह से चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी हमारे पॉइंट्स आएंगे वो सभी इंटीरियर होंगे, मतलब अंदर वाले पॉइंट, और जो इससे बाहर आएंगे वो हमारे एक्सटीरियर होंगे, मतलब बाहर वाले पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखिए ट्राइंगल। नेक्स्ट डेफिनेशन ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? अ पॉलीगन दैट हैज़ 3 स्ट्रेट साइड्स एंड कंसिस्ट ऑफ 3 एजेस एंड 3 वर्टिक्स और एंगल्स। देखिए ये जो हमारी फिगर बनी है इसमें 3 साइड्स है, 3 वर्टिक्स है और 3 ही एंगल्स है। तो 3 साइड्स इसकी कौन कौन सी हो जाएंगी? AB BC एंड CA। और वर्टिक्स 3 ABC। और एंगल्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं BAC, और इसको हम कॉमनली एंगल A भी लिख सकते हैं।
ए सी बी, इसको हम एंगल सी, सी बी ए, और इसको हम एंगल बी भी लिखकर डिनोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट। ये ज़रूरी नहीं कि ये ट्रायंगल के लिए ही पूछा जाए, ये किसी भी फिगर के लिए पूछा जा सकता है कि बताइए ये एक्सटीरियर पॉइंट है या फिर इंटीरियर पॉइंट है। तो सबसे पहले एक्सटीरियर पॉइंट, पॉइंट्स ए बी सी डी आर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। ये देखिए, ये जो अगर इस लाइन से, जो इसकी लाइन सेगमेंट्स हैं, इनसे बाहर अगर कोई भी पॉइंट होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सभी क्या होंगे, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले पॉइंट। अब है इंटीरियर पॉइंट, पॉइंट्स ओ पी एंड आर लाई इन द ट्रायंगल एंड ओ पी क्यू आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। मैंने पहले ही बताया, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला पॉइंट और इंटीरियर मतलब अंदर वाले पॉइंट। अब जो पॉइंट्स इस ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं वो सभी इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। अब देखिए, इसी में एक होता है पॉइंट ऑन द सर्कल और ट्रायंगल और रेक्टेंगल, यानी किसी भी फिगर पर। तो एक था हमारा इंटीरियर, एक है हमारा एक्सटीरियर। अब है ऑन द। ऑन का मतलब ये जो बाउंड्री होती है हमारी, अगर कोई पॉइंट इस पर लाई करता है, चाहे वो सर्कल हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, तो वो पॉइंट ऑन द सर्कल या फिर ट्रायंगल होगा। पॉइंट टी एस एंड पी आर ऑन द ट्रायंगल एंड पॉइंट ए बी आर ऑन द सर्कल। देखिए, इसमें जो टी एस और पी पॉइंट है ये ट्रायंगल के ऊपर है, मतलब ऑन द सर्कल है। अगर इसके अंदर मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ तो ये इसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अगर इससे कहीं बाहर मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ तो इसका एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि इस चैप्टर में हमारे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, इसलिए हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन रीड करेंगे। The polygon which have 4 sides is called a quadrilateral. कोई भी पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती है वो पॉलीगन होती है। तो इसमें हमारी 4 साइड्स होती है, 4 साइड्स, और इसकी 4 साइड्स है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। और इसमें 4 साइड्स है तो हमारे 4 ही एंगल्स होंगे। एंगल ए बी सी, बी सी डी, डी ए बी एंड सी डी ए। जिस भी एंगल की बात हम करते हैं तो उस एंगल को हम उस पॉइंट को बीच में लिखते हैं। इनको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, एंगल का साइन लगा के, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ए। और बात की जाए तो इसमें 4 ही वर्टिक्स होंगे, ए बी सी डी, और इसमें 2 डायगनल्स होते हैं। डायगनल्स की डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं। A line that connects to vertex of a polygons whose vertex are not on the same edges or side। मतलब कि किसी पॉलीगन के ऐसे वर्टेक्स जो सेम लाइन सेगमेंट पर नहीं है, ऑपोजिट है, अगर उनको हम ज्वाइन करें तो वो उसके डायगनल्स बनते हैं। और किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 पॉलीगन होते हैं हमारे, किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगनल होते हैं, जैसे इसमें डी बी और ए सी 2 डायगनल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको आपके डाउट्स क्लियर हुए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।